बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वैसे आलू के कबाब तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन आज जो आलू के कबाब की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है। तो आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चटपटे तंदूरी आलू कबाब। बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं, बाहर से उतने ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही चटपटे तंदूरी फ्लेवर वाले होते हैं। और अगर आपने ये कबाब अपने फैमिली मेंबर्स को बनाकर खिला दिए तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी फैमिली वाले आपके फैन हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल ये बनते हैं। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने 6 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, इनको मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से इनको ठंडा कर लिया है। अब इनको मैं मैश कर लूँगी, तो जब भी आप आलू को मैश करें, पहले रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से इनको ठंडा कर लें। वरना गरम आलू को मैश करेंगे तो उनमें नमी आ जाएगी, मॉइस्चर आ जाएगा, जिसकी वजह से कबाब जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे और फ्राई करते वक़्त बाज़ औक़ात टूटने भी लगते हैं। तो पहले रूम टेम्परेचर पर इनको अच्छी तरह से ठंडा होने दें, फिर इनको मैश करें। मैशर की मदद से मैश कर लें या फिर इनको कद्दूकश कर लें। तो अच्छी तरह से मैशर की मदद से आलूओं को मैंने मैश कर लिया है और देखें कितने ड्राई हैं आलू। जितनी अच्छी तरह से आलूओं को खुश्क करके मैश करेंगे, उतने ही कबाब बहुत ही क्रिस्पी भी बनेंगे और बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं फ्राई करते वक़्त। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आलूओं को पहले रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा होने देना है, फिर इनको मैश करना है। अब इसमें डालेंगे प्याज़। तो 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज़ ली थी, बिल्कुल बारीक मैंने इनको चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद प्याज़ का जितना भी पानी है वो मैंने सारा निचोड़ लिया था। तो प्याज़ बिल्कुल खुश्क है, इसमें भी पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। तो आधा कप मैंने शिमला मिर्च ली है, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई। इसका भी मैंने पानी निचोड़ लिया था चॉप करने के बाद। और अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च। 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली थी, बिल्कुल बारीक मैंने इनको चॉप कर लिया था। अब इसमें डालेंगे हरी प्याज़। आधा कप के करीब मैंने हरी प्याज़ ली है, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, धोने के बाद अच्छी तरह से इसको खुश्क कर लिया था। और अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 टेबलस्पून दरदरा कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 एंड हाफ टी-स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये स्पाइसी नहीं होती। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे। अब इसमें डालेंगे मेन इंग्रेडिएंट 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला। किसी भी अच्छे से ब्रांड का तंदूरी मसाला ले लें, वो ऐड कर दें। और अब मैं इसमें डालूँगी बाइंडिंग के लिए 4 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्ब्स। इससे क्या होगा, एक तो बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी और अगर आलू में कोई नमी होगी, मॉइस्चर होगा, तो वो ब्रेड क्रम्ब्स उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी चटपटे ये तंदूरी आलू कबाब बनते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, या फिर शाम की चाय के साथ भी आप इसको एन्जॉय कर सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं तो आप इसको इफ्तार में भी बना सकते हैं, जो कि बनाने में बेहद आसान है। बहुत ही कम बजट रेसिपी है और खाने में उतनी ही टेस्टी होते हैं। तो तमाम चीज़ों को मैंने आलू में देखें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और जो चीज़ें इसमें शामिल करनी है, शिमला मिर्च, प्याज़, उन सब का पानी निचोड़ कर आप ऐड करें, ताकि आलू जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो, क्रिस्पी फ्राई हो और फ्राई करते वक़्त वो टूटे नहीं। क्योंकि अगर इनमें नमी होगी, पानी होगा, तो आलू जो है फ्राई करते वक़्त टूट जाएँगे और उनमें वो क्रिस्पीपन नहीं आएगा। तो मिक्सचर रेडी हो गया है, अब इसके कबाब बना लेते हैं। तो थोड़ा-सा मैंने मिक्सचर लिया है, कोई भी शेप आप कबाब की दे दें, जो आपको पसंद है। तो देखें कितनी आसानी से कबाब जो है वो रेडी हो गया है, क्योंकि मिक्सचर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो जितना ड्राई मिक्सचर होगा, उतने ही कबाब बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। तो ज़बरदस्त कबाब जो है वो रेडी हो गया है और इसी तरह से बाकी के कबाब भी मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। और देखिए सिर्फ़ 6 आलूओं में काफ़ी ज़्यादा कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। अब इनके लिए एक स्लरी तैयार करेंगे। तो एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर यानी कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे। और अब मैं इसमें डालूँगी 1/4 टीस्पून नमक, ताकि इसमें अच्छा-सा फ्लेवर आए। थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक साथ इसमें पानी नहीं डालना, वरना स्लरी जो है वो पतली हो जाएगी।
अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। 1/4 कप पानी मैंने अभी इसमें शामिल किया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर इसमें पानी और डालेंगे। तो एक साथ इसमें पानी नहीं डालना वरना स्लरी जो है वो पतली हो जाएगी। तो इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है कि ना ही ज़्यादा गाढ़ी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। इतनी हो कि कबाब जो है वो इसमें अच्छी तरह से कोट हो सके। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और 1/4 कप पानी ही मैंने इसमें डाला है और पानी की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से थोड़ी रनी होनी चाहिए ताकि कबाब जो है वो अच्छी तरह से इसमें कोट हो सके। अब ऑयल को मैंने हाई हीट पे अच्छी तरह से गर्म कर लिया था 5 मिनट के लिए और अब कबाब को सिंपली कोट करेंगे इस स्लरी के अंदर और फ्राई करेंगे। ऑयल का टेम्परेचर गर्म होना चाहिए जैसे ही कबाब इसमें ऐड करें और जैसे ही कबाब फ्राई होने लगे तो मीडियम से थोड़ा सा हाई हीट पर इसको फ्राई करें। लो हीट पर इसको फ्राई नहीं करना वरना क्या होगा कि इसकी कोटिंग फौरन से उतर जाएगी। और जितने पैन का साइज है उस हिसाब से आप कबाब फ्राई करने के लिए डालें। ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं करनी वरना ये आपस में चिपक जाएंगे और इनकी कोटिंग उतर जाएगी। और जैसे ही कबाब को डालेंगे तो कम से कम 3 से 4 मिनट तक इनको फ्राई होने देंगे ताकि ऑयल पे जाकर ये थोड़ा-सा सेट हो जाएँ। फिर इनकी साइड्स को पलटते हुए अच्छी तरह से दोनों साइडों से गोल्डन क्रिस्पी कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। एक साइड से 3 से 4 मिनट हो गए थे कबाब को फ्राई होते हुए, अच्छा-सा कलर आ गया था, सेट हो गए थे कबाब ऑयल में जाकर। तो इनकी साइड्स को पलटते हुए अब दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस 6 से 7 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे क्योंकि अंदर तक आलू जो हैं वो पके हुए हैं, बस ऊपर से अच्छा-सा कलर आने तक इनको फ्राई करना है। तो देखें कितने ज़बरदस्त से क्रिस्पी से कबाब जो हैं वो फ्राई हो गए हैं, कितना ज़बरदस्त इन पे कलर आया है। तो यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और जो स्लरी से कोट करके जब आप इनको फ्राई करेंगे तो बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आएगा। ऊपर से उतने ही क्रिस्पी होंगे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से यमी से तंदूरी आलू कबाब की रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतने ही लजीज होते हैं। और इनकी लुक चेक करें, बाहर से कितने क्रिस्पी लग रहे हैं और अंदर से भी मैं अभी आपको चेक कराती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट होते हैं। तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, स्पेशली इफ्तार में तो आप इनको ज़रूर बनाएं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट तंदूरी फ्लेवर वाले ये कबाब इंतहाई लजीज बनते हैं। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है तो बेहतरीन किस्म के आपके कबाब बनकर रेडी हो जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।